आपको सुबह सुबह देखकर लोगों को ये गुमान होता है कि गर्मी पड़ रही है, फिर खुद को जब देखते हैं तो एहसास होता है नहीं भाई बड़ी सर्दी है। आप ही हैं। खैर, तो स्वामी जी अब ज़रा थोड़ा सा ही सही वो जो फॉर्मूला है आपके पास वो लोगों तक पहुंच जाए। हम इस कोशिश में लगे हुए बहुत ज़माने से। सर्दियों में स्वामी जी शरीर को एनर्जी की जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सर्दी से भी निपटना है और सारे बॉडी के काम भी करने हैं। लेकिन थायराइड के जो मरीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी की कमी से जूझ रहे होते हैं, तो इसके लिए उन्हें रोज़ाना एक छोटी सी गोली भी खानी पड़ती है। अब गोली की ज़रूरत ना पड़े इसके लिए क्या सिर्फ योगाभ्यास से काम चल जाएगा या कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी करने पड़ेंगे? अब गोली की होली जलाने में हम लगे हुए हैं। एक तो भुजंगासन भी बड़ा अच्छा है, देखो इसमें भी थायराइड की एक्सरसाइज हो रही है। जब ऊपर यूं उठते हैं ना, और ये ऐसे, ये गले थायराइड के लिए, लंग हार्ट के लिए, और 33 के 33 हमारे रीढ़ की हड्डी के मणकों के लिए, 33 वर्टिब्राज के लिए, ये लंग के लिए, हार्ट के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब अच्छा होता है। एक तो ये, दूसरा देखो ये ऐसे, और ये जो कर सके। अब ये थायराइड के लिए स्पेशल 5-7 अभ्यास चल रहे हैं। सर्वांगासन ऐसे, ये हो गया सर्वांगासन ऐसे, और 1-2 मिनट ये करना है। फिर ये हलासन बहुत ही जबरदस्त है थायराइड के लिए। इससे T3, T4, TSH माने थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड, सर्वांगासन, हलासन। फिर ये हम मत्स्यासन, पद्मासन में ऐसे गर्दन को पीछे थोड़ा यूं मोड़ दिया, और देखो गले पर जबरदस्त इसमें आकुंचन प्रसारण गतिविधि हो रही है, अंदर गतिशीलता आ रही है। गति शक्ति है, गति में ही जीवन है, और बिना गति के दुर्गति हो रखी है ये। और फिर ये देखो बड़ा अच्छा है, उष्ट्रासन ऐसे, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन ऐसे, पीछे की ओर देखा ऐसे। स्वामी जी आपको लेकर के खत्तान के रखा है शरीर लोगों के मन में, आपको लेकर के स्वामी जी लोगों के मन में अनगिनत सवाल, जी मेरे भाई, इतने सवाल लोगों के मन में है कि आपने पता नहीं कितनी मेहनत आपने वाकई की है कि इतना डेडिकेशन, इतना समर्पण कि आप आज इस मकाम पर हैं कि आप पर सर्दी असर नहीं करती। तो फिर मेरे मन में भी एक सवाल स्वामी जी आ रहा था कि आप पैंट शर्ट में कैसे लगते होंगे, और किसी दिन आप सूट पहन लें तो कैसे लगेंगे, किसी दिन पठानी सूट पहने तो कैसे लगेंगे। बहुत सारे लोग स्वामी जी इसका भी इंतजार कर रहे होंगे। आजकल चूंकि देखिए साग के साथ साथ कपड़ों की भी बहार है, बड़े बड़े कोट, ओवरकोट और पता नहीं क्या क्या है। पूरा लबादा ओढ़ रखा है। देखो ये सारा लबादा ही तो ढाना है लोगों का। देखो ये पॉइंट दबाएं कपालभाति के साथ यहां से। ये थायराइड, आज के बाद किसी को थायराइड की गोली नहीं खानी पड़ेगी, गारंटेड बात। लो ये पॉइंट दबाना, कपालभाति करना, ये पॉइंट दबाना ऐसे, सिंहासन 5 बार, बस ये ख्याल रखना है कि पड़ोसी न डर जाए। चाहे 5 बार कर ले ऐसे ऐसे, शेर की तरह धड़क, कहाँ गादड़े बन के गूदड़ी में पड़े हुए। अच्छा स्वामी जी देखिए, एक बड़ी मुश्किल ये है कि थायराइड गड़बड़ हो गया, ये समझा कैसे जाए। अब देखिए इस मौसम में सर्दी जुकाम हो जाना किसी को बड़ी आम सी बात है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि मामूली सा नजर आने वाला जो सर्दी जुकाम है, बुखार है, वो कई बार थायराइड के लंबे समय तक सर्दी जुकाम चल रहा है तो थायराइड का ही लक्षण है जो आप कह रहे हो कि लंबे समय तक।
सर्दी शुरू हुई और जब सर्दी गई मार्च अप्रैल में, तब जा करके सर्दी कहीं जो है वो पीछा छोड़ दी, नहीं तो आदमी को पूरा बावड़ा कर रखा है। सर्दी जुकाम काफ कोल्ड, जब देखो गला खराब, तो बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है, ज्यादा ठंड लगती है। अब देखो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, कहीं रोंगटे खड़े नहीं हो रहे। चलो ऐसे करो, चलो बच्चों को मुखासन करो। ये हमारे रोंगटे बच्चे तो बहुत जो अच्छे कपड़े भाई, पहने हमने उनके इनको खड़े बोला आपको मुंडू देख का किया, तो वही किया सबने। बिल्कुल 100% सही बात है। चलो जी, देव्यांशी जी, आरव जी, राजीव जी, तो देखो ज्यादा ठंड लगती है, ज्यादा मुटिया गए हैं और ज्यादा दुबले पतले हो गए हैं। अब देखो आशा जी ने, दिव्यांशी जी, आरव जी, राजीव जी, इन्होंने तो इंसुलिन को मात दे दी है। तो जिनको बहुत ज्यादा ठंड लगे और सर्दी लगे, सर्दी जुकाम बार बार हो, ओवरवेट हो जाए, अचानक वजन बढ़ रहा है, अचानक वजन घट रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आंखें बाहर निकलने को हो गई हैं और एकदम से इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, ना चाहते हुए भी गुस्सा करने लगते हैं। हाँ, जैसे हमारा बालक आरव कभी कभी गुस्सा कर दिया करता था, अब नहीं करेगा। हाँ, अब तो देखो कितना प्रसन्न है, अच्छा बच्चा है। तो अचानक गुस्सा आए ना, तो ये थायराइड के कारण से भी आ जाता है और ब्रेन के हार्मोनल इम्बैलेंस से भी आ जाता है। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीएटीएस जब बढ़ जाते हैं और इंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन आदि ये जो अच्छे हार्मोन्स है ना, ये जब कम हो जाते हैं तब भी गुस्सा आता है। तो अचानक गुस्सा आए और अचानक गुमसुम हो जाए, कुछ एकदम से ऐसे निर्जीव से हो जाते हैं, गुमसुम, गुमशुदा की तलाश है, स्वयं खुद ही खुद के पास नहीं है, आदमी घर में ही गुमशुदा हो जाते हैं स्वामी जी कई बार। तो आ गया घर में अपनों के बीच में ही गुमशुदा हो जाता अरे है। कई तो मोबाइल का फ्लैश जला करके मोबाइल ढूंढ रहे होते हैं। बावड़ो मेरा मोबाइल खो गया। ये लो। तो ये अचानक जो है ऐसे मन में असामंजस्य आ जाना, उलझन सी, गफलत सी रहना, ओवरवेट, अंडरवेट हो जाना, ये थायराइड के लक्षण है। आंखें थोड़ी बाहर से आने को होती हैं और पूरी लाइफ का ताना बाना जी डगमगाने लगता है।